अभी मैं चार्जर चेक कर रहा हूँ अपने, जैसे कि मेरे को जो है नेपाल जा रहा हूँ मैं, और नेपाल से पहले भाई अपने को चार्जर देखने पड़ेंगे। अब देखो भाई, लखनऊ तक तो पहुँचना बहुत इजी है, ठीक है, लेकिन जब लखनऊ के आउटर रिंग रोड से होते हुए मेरे को अगर गोरखपुर के लिए जाना है, जैसे गोरखपुर जा रहा है ये, और उसका सोनौली बॉर्डर यहाँ पर आएगा, तो इस बीच में आप देख रहे हो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोई चार्जर नहीं है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक गोरखपुर तक कोई चार्जर नहीं है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे अगर आप ये वाला चार्जर देखोगे तो ये कोई चार्जर नहीं है, ये पता नहीं क्या है, गेस्ट ओनली लिखा हुआ है, और ये कोई चार्जर नहीं दिखा रहा है, ठीक है, यहाँ पे कोई चार्जर नहीं है मेनली देखा जाए तो पूरा का पूरा ये स्ट्रेच है ना गोरखपुर तक लखनऊ से पूरा खाली पड़ा हुआ भाई साहब। अब एक्चुअल फिगर आपको यहाँ पे देखने मिलेगा, जो अपना टाटा का आयरा ऐप है, यहाँ पर देखो आप, देखो जो रेड दिखा रहा है वो बंद है, जो ये आपको ग्रीन दिखा रहा है ये चालू है। अब इसमें आप देखो एक चीज़, मैं आगरा से निकला, आगरा का रिंग रोड के चालू है चार्जर, उसके बाद सैफई पर चालू चार्जर है, वो मेरे हाथ पे इस साइड पे चालू है, सैफई पे चालू है, ठीक है, तो मुझे दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन उस साइड वाला चार्जर बंद है। इधर चलते हैं अपने थोड़ा सा, और इधर चलते हैं, इधर चलते हैं, इधर, तो इधर वाले चार्जर जो है अपने लखनऊ एक्सप्रेस वे पर, ये वाला भी चालू हुआ भाई। लखनऊ एक्सप्रेस वे पर तो चार्जर अपने चालू हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये इस साइड का चालू हुआ, उस साइड का सही, उस साइड का तो ये वाला था ना, ये तो मिल ही गया, ठीक है। अब मैं मेनली लखनऊ से देखूँ, मैं लखनऊ से भाई साहब वही पूर्वांचल पर देखो ये बंद, ये इधर कोई चार्जर नहीं है, ये बंद पड़ा हुआ है, यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद भाई कोई टोटल चार्जर नहीं है, अपना गोरखपुर पे आके मिलेंगे चार्जर। तो ये चार्जर की दिक्कत है ना पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर काफ़ी सारी है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, लखनऊ पे गाड़ी चार्ज करूँ मैं, और या तो अयोध्या वाले रूट को पकड़ूँ मैं, वहाँ से सीधा जो है गोरखपुर निकल जाऊँगा, तो वो एक ईजी वे है अपने लिए, क्योंकि वहाँ पर चार्जर मिल जाएंगे मेरे को। आज का सीन ऐसा है ना कि मेरे को थोड़ी शॉपिंग करनी है और अपनी थोड़ी सर्विसिंग करानी है। तो गाड़ी की सर्विसिंग का सोच लिया, बट अपनी सर्विसिंग कौन कराएगा? अपनी सर्विसिंग मतलब कि भाई अपनी कटिंग वगैरह कराएं। मेरे बाल सफ़ेद थोड़े हो गए हैं और थोड़े बाल भी ख़राब हो गए हैं। मैं गेट खोल के आया था, गेट हल्का सा जो हवा की वजह से बढ़ गया भाई साहब, गाड़ी में टकरा था ना, ये गाड़ी खुल जाती मेरी अभी। और साथ ही ना अपने कुछ काम मुझे फटाफट से निपटाने पड़ेंगे यार, क्योंकि मेरे को इस ट्रिप में लगेगा टाइम, ठीक है, और कामों को सेट करके जाना बड़ा ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ जैसे राजस्थान ट्रिप में हुआ था ना कि मैं निकल गया था, उसके बाद मेरे को इतने सारे फ़ोन आ रहे थे ना कि ये दिक्कत हो रही है, वो दिक्कत हो रही है, ये हो गया है, वो हो गया है, ये काम है, वो काम। वो भाई साहब मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया, मैंने बाहर जाए सारी चीज़ें, मैं चल रहा हूँ वापस, अभी इस फ्रस्ट्रेशन से दूर हूँ पहले तो मैं आधी ट्रिप छोड़ करके मैं लौटा था, पता है, वहाँ से मैं मेरा ट्रिप और आगे जाने की थी, ठीक है, गुजरात में भी एंटर करने वाला था वहाँ से मैं, बट वो मेरे को ड्रॉप करना पड़ा था। लेकिन इस ट्रिप में मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को चाहिए सारे काम सेट कर पहले से ही चलूँगा, है ना। उसमें थोड़ी चीज़ें ऐसी हो गई थी उस टाइम पे, लेकिन अभी सब सॉर्टेड है, अपना भाई संभालेगा। भाई देख रहे हो संडे का फायदा, पूरा पार्किंग खाली पड़ा है। तो मैं अभी ना इस समय ये इनर रिंग रोड है आगरा का, यहाँ पर आया था, तो यहाँ से मैं निकल रहा हूँ। यहाँ पे ना अभी आगे टोल पड़ेगा, तो अभी अपने पास एनुअल पास तो है ही है। अब उस एनुअल पास का एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर शायद यार ये नेशनल हाईवे में आता है क्या, इनर रिंग रोड। मैंने अभी वाला टोल देख लिया, इस वाले टोल पर तो अपना टोल कटेगा। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों के कमेंट्स आए लास्ट वीडियो के अंदर, तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें उसमें एक्चुअली पता चल गई नेपाल ट्रिप के बारे में। अभी भी एक कमेंट आया है संपूर्णा करके, आप हैं इनका, उन्होंने पूरी डिटेल दे दी है मेरे को, भाई हाईवे का भी बता दिया, तो थैंक यू वेरी मच। इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिलेगी, और काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी कमेंट किए हैं, तो उससे मुझे भाई हो गया मेरा सिस्टम इससे। अब मेरे को कल मैं 0 पे था आज मैं एक लेवल पे आ गया हूँ कि मैं नेपाल के बारे में पता है सारी चीज़ें अब, ठीक है। और कुछ कमेंट ऐसे भी थे जिसमें कि जो है लोग पूछ रहे हैं ना, कौन सा कमेंट था, जो मैंने जो फास्टैग में अपना एनुअल पास बनवाया है उसके बारे में पूछे थे, उसके बारे में बता दूं भाई। एनुअल पास थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। मीन्स नॉर्मल पुराना फास्टैग यूज़ होगा, देखो पुराना फास्टैग ही रहेगा, फास्टैग वो चेंज नहीं होना है, वो तो आपका यहीं पर लगा हुआ था, वो यहीं पर लगा रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होना है। पहले वाले का बैलेंस क्या होगा, इसमें पहले बैलेंस पड़ा हुआ है, देखो वो आप यूज़ करोगे। ये वाला पास जो है ना सिर्फ काम कर रहा है नेशनल हाईवेज़ पर, सिर्फ और सिर्फ नेशनल हाईवेज़ पर, और वो भी 200 टोल तक। 200 टोल के बाद वो ख़त्म हो जाएगा, और फिर आपका वो नॉर्मली आपको फास्टैग पैसे कट रखे होंगे उससे कटेंगे, पहली बात। दूसरी बात, ये एक्सप्रेस वे पे काम नहीं करेगा एनुअल पास, वो आपको जो है अपना बैलेंस रखना पड़ेगा, उससे ही कटेगा पैसा उसका, ठीक है। और तीसरी बात,
स्टेट हाईवे जितने भी हैं उस पर ये काम नहीं करेगा। तो इस चीज़ को आप भूल जाओ कि आपको पैसे नहीं डालने, पैसे डालने हैं और डले हुए हैं तो डले रहने दो उनको, वो काम ही आएंगे, कटेंगे अपने आप ही वो, है ना। और अगर लिमिट ज़्यादा हो टोल के, और अगर लिमिट से ज़्यादा टोल हो गए 1 साल के अंदर यूज़ कर लिया है, पूरा 200 लिमिट पूरी कर ली, 6 महीने तक मान लो कर ली, तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? 3 हज़ार फिर से पेमेंट करो, एक नया पास फिर से जनरेट कराओ और आपका फिर से जो है चालू। एक कमेंट आया कि बताया कि वहाँ पर नेटवर्क का इशू है, अपना जो है नेटवर्क काम नहीं करता यहाँ पे। हाँ, वो काम नहीं करेगा, बट ये है कि ना कि वहाँ की सिम ले लेंगे अपन, तो वहाँ की सिम यूज़ करेंगे, उससे अपना डाटा जो है यूज़ करके अपनी वीडियोस अपलोड करेंगे, तो सिम मिल जाती है, वो अपना व्हाट्सअप काम करेगा ही, तो कॉलिंग भी हो ही जाएगी, दिक्कत नहीं है उससे कोई। जो भी मेरे कपड़े हैं अभी वो सारे के सारे ना ऐसे समझ लो आप कि टाइट हो गए भाई, तो मेरे को बड़ा गंदा सा फील आने लगा अपने अंदर से। तो मैंने अपनी एक्सरसाइज चालू करी है। जो नेपाल के व्लॉग्स होंगे ना वो सारे इस तरह के होंगे कि उसमें डिटेल रहेगी एक एक चीज़ की, कि आपको जो है कोई दिक्कत ना हो। आप ट्रिप बना रहे हो, अकेले जा रहे हो या फिर अपनी फैमिली साथ जा रहे हो, जैसे भी बना रहे हो, अपनी ईवी गाड़ी बना रहे हो, तो आपको पता चले, सारी चीज़ मालूम पड़ जाएंगी कि यार डिटेल आपको पता है पहले से ही कि इस तरह से मुझे एंटर करना है नेपाल के अंदर, यहाँ पर करेंसी का क्या सीन रहेगा, भंसार का क्या सीन रहेगा, वॉटेवर जो भी इश्यूज़ रहेंगे। और बाकी का आगे की ट्रिप्स का अभी जो प्लानिंग है ना, जो मैंने अभी करी है, नेपाल जाना, उसके बाद फिर वापस आ करके फिर दूसरी जो ट्रिप होगी, बताना नहीं चाहता अभी मैं आपको, मज़ा आ जाएगा लेकिन आपको तब बताऊंगा आपको, पहले इस ट्रिप को कर आऊँ, है ना। और मैं उस ट्रिप को करूँगा भी तभी, उन सारी ट्रिप्स को, एक नहीं कई सारी ट्रिप बनाई है मैंने अलग अलग मस्त मस्त वाली, मज़ा आएगा आपको। कुल मिला के ये है कि आप कहोगे कि हाँ भाई मज़ा आ गया, कुछ अलग हो रहा है इस समय, दबा के मज़ा आ रहा है इस समय। तो मैं उस ट्रिप को तब बनाऊंगा जब आपका सपोर्ट आएगा अपने नेपाल की सीरीज़ पर। तुरंत बाद ही वैसा इतनी बढ़िया एक सीरीज़ आएगी ना, आपका दिल खुश हो जाएगा।